सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके माई आर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल के आइकन पर, ताकि आप आने वाली नई वीडियोज़ को देखने के लिए नोटिफिकेशन पा सकें। इस वीडियो में मैं आपको बाजू का डिजाइन बनाना बता रही हूँ। तो देखिए, ये मैंने बाजू के लिए कपड़ा लिया हुआ है और ये हमारी दोनों बाजू का कपड़ा है। ये देखिए, एक हमारी बाजू ये है और ये है, और इसको हम इस तरह से बीच में से फोल्ड करते हैं। और इसकी जो हमें लंबाई लेनी होती है, जितनी हमारी बाजू की तैयार लंबाई है उससे केवल 1 इंच हमें ज़्यादा लेनी है, इधर सिलाई के लिए और आगे की साइड सिलाई के लिए। और इसकी जो हम चौड़ाई लेते हैं, जितने हमारे आर्म होल होते हैं उससे 1.5 इंच ज़्यादा लेनी होती है। देखिए, जैसे हमारे आर्म होल 6 इंच है तो इसकी जो चौड़ाई है ऐसे डबल करके मैंने 7.5 इंच रखी हुई है, और इसकी लंबाई मैंने 18.5 इंच रखी हुई है। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग इसकी लंबाई रख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर एक निशान, देखिए 3 इंच पर एक निशान इस तरह से लगाएंगे और इसको इस तरह से ये शेप देंगे। और देखिए, इसके बाद जितनी हमारी बाजू के आगे से चौड़ाई है उसके आधे हिस्से पर हम निशान लगाएंगे। जैसे हमारे बाजू की आगे से जो चौड़ाई है वो 10 इंच है, तो ये निशान हम 5 इंच पर लगाएंगे। और इसके बाद देखिए, यहाँ से 1.5 से 2 इंच हमें सिलाई के लिए निशान लगाना है। और इसके बाद इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला देंगे। और ये निशान लगाने के बाद हम इसकी कटिंग कर देते हैं। और ये कटिंग करने के बाद सबसे पहले हम इसके बीच में एक कट लगाएंगे। और देखिए, इसके बाद हम अपनी बाजू को इस तरह से खोल लेते हैं, और जो हमारी बाजू के सीधे हिस्से हैं दोनों अंदर की साइड है, और ये देखिए उल्टे हिस्से बाहर की साइड है। और हम आगे के मुड्ढों को गहराई देंगे, वो इस तरह से हम देंगे। यहाँ से हमें गहराई नहीं देनी है, केवल बीच में से हम गहराई देते हैं, करीब आधा इंच की, इस तरह से। और ये निशान लगाने के बाद हम इसकी कटिंग कर देते हैं। और आगे के मुड्ढों को गहराई देने के बाद देखिए, हम एक निशान इस तरह से इधर लगाएंगे और एक इधर लगाएंगे, जिससे हमें बाजू लगाते टाइम आइडिया रहेगा कि हमारे ये हिस्से आगे की साइड आने हैं। और देखिए, इसके बाद हम आगे की साइड करीब आप 1.25 इंच पर भी ये निशान लगा सकते हैं और 1.5 इंच पर भी लगा सकते हैं। एक निशान यहाँ पर मैं 1.5 इंच पर लगा रही हूँ। और इसके बाद देखिए, हम इसको यहाँ से इस तरह से गोलाई देंगे। और देखिए, ये निशान लगाने के बाद यहाँ से आप 5 इंच पर या 5.5 इंच पर इस तरह से एक निशान लगा लें। और इसके बाद देखिए, पहले हम इसकी कटिंग करेंगे यहाँ से। और इसके बाद देखिए, बीच में से इस तरह से इस निशान तक ऐसे कटिंग करनी है, बिल्कुल सीधी। और देखिए, इसके बाद हम कपड़ा लेते हैं। देखिए, मैंने 2 हिस्से रखे हुए हैं, जिस तरह से हम बाजू रखते हैं बिल्कुल सेम तरीके से। ये इसकी देखिए बंद साइड है और ये खुली साइड है, ये दोनों बाजू के लिए है। और देखिए, इसको हम इस तरह से रखेंगे, यहाँ से बिल्कुल इस तरह से। और देखिए, हमारा ये जो कट है वो यहाँ तक है, यहाँ तक। और ये थोड़ा सा हमारा कपड़ा बाहर की साइड थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए, कट तक हम एक निशान लगाएंगे इस तरह से, और यहाँ से भी इस तरह से निशान लगाएंगे। और बिल्कुल इस तरह से हम ये निशान लगाएंगे। और इसके बाद देखिए, पहले हम इसकी यहाँ से कटिंग करेंगे, और आप चाहे तो यहाँ से भी कटिंग कर सकते हैं, और ये कटिंग आप नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। और इसके बाद हम इसको बिल्कुल बीच में से दोनों पीस ये देखिए इस तरह से खोलेंगे। और हमारा ये जो निशान है, इस निशान तक
हम इसको इस तरह से काट देंगे। इसके बाद हम देखिए इस तरह से एक निशान लगाएंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। देखिए इसके बाद हम बाजू की सीधी साइड में हमने जो ये पट्टी काटी है इसको इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर देखिए यहाँ से सिलाई लगानी शुरू करेंगे इस तरह से। और देखिए अगर आपकी बाजू का कपड़ा बारीक है तो आप इसमें बुकरम भी यूज कर सकते हैं। देखिए हमारा जो यहाँ पर कट है यहाँ तक हमें इस तरह से बाजू को लाना है और फिर यहीं से दूसरी साइड भी इसी तरह से हमें सिलाई लगानी है। देखिए दोनों बाजू पर ये पट्टी सिलने के बाद हमें इसको सीधी साइड को पलटना है और देखिए यहाँ से हमें दोनों साइड से थोड़ा गोलाई में इस पर सिलाई लगानी है और इसके बाद इसको हम इस तरह से पलटते हैं सीधी साइड को। और पलटने के बाद आप इसके ऊपर प्रेस कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इस तरह से। देखिए इस पट्टी को इस तरह से पलटने के बाद हम एक छोटा सा कट यहाँ पर लगाएंगे और इसी तरह से एक कट यहाँ पर लगाएंगे और इसके बाद देखिए इस पट्टी को इस तरह से मोड़ते हुए चारों तरफ से यहाँ पर एक सिलाई बड़ी करके लगा देंगे और बाद में इसके ऊपर हम तुरपाई कर देंगे। और देखिए यहाँ से हमें इस तरह से मोड़ना है। यहाँ तक सिलाई लाने के बाद इसको यहाँ से इस तरह से फोल्ड करना है और इसको यहाँ से इस तरह से फिर उसी तरह से हमें सिलाई लगानी है और दोनों बाजू के ऊपर इसी तरह से हमें सिलाई लगानी है। देखिए इसके बाद हमें डोरी बनानी है और अगर आपको डोरी बनानी नहीं आती है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। और इसके बाद देखिए इसमें से हमें इस तरह से छोटे छोटे से पीस करने हैं और देखिए इसके बाद हमारे जो आगे के हिस्से हैं यानी जो हमने आगे के मुड्ढों की जो गहराई दी है हमने निशान लगाए हुए हैं। इस साइड इस तरह से बाजू के ऊपर इस तरह से हमें डोरी फोल्ड करनी है और यहाँ से इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमें डोरी इस तरह से फोल्ड करके सिलते जाना है और दोनों बाजू पर हमें आगे की साइड ही सिलनी है। देखिए इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमें डोरी रखते जाना है और इस तरह से इनको सिलते जाना है। देखिए यहाँ तक ये डोरी लगाने के बाद आगे हम इसके ऊपर इसी तरह से ये सिलाई लगा देंगे। देखिए इसके बाद हम देखिए जो हमारी ये लास्ट वाली डोरी लगी हुई है बिल्कुल इसके सामने इस तरह से दूसरी साइड एक निशान लगाएंगे और उसके बाद देखिए हमें इस तरह से एक पट्टी काटनी है और ये पट्टी हमें देखिए इस कट से थोड़ी बड़ी काटनी है और इसको हम इस तरह से बीच में से ऐसे फोल्ड करेंगे फिर ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरह से और हम यहाँ से सिलाई लगानी शुरू करेंगे और जब हम इस जगह आएंगे तब हमें ये पट्टी यहाँ पर रखनी है इस तरह से और इसके ऊपर सिलाई लगानी है। देखिए हमने जो निशान लगाया है इस निशान के सामने ये पट्टी हमें इस तरह से रखनी है और तब ये सिलाई लगानी है इसके ऊपर।
देखिए यहाँ पर इस तरह से आने के बाद हमें मशीन को इस तरह से उठाना है और इन डोरियों को देखिए इस तरह से रख के इस साइड भी हमें इसी तरह से सिलाई लगानी है, इस तरह से। और देखिए इस तरह से ये लास्ट डोरी तक हमें इसी तरह से सिलना है। देखिए इस तरह से लुप्पी लगाने के बाद हमें इसी तरह के मैचिंग के बटन लगाने होते हैं। आप ये बटन मार्केट से भी बनवा सकते हैं और वैसे तो मैंने अपने चैनल पर ये बटन बनाने की और लगाने की वीडियो डाली हुई है, लेकिन मैं आपको ये बटन बनाने और लगाने इसमें बता रही हूँ। देखिए कोई भी आप पुराना बटन ले सकते हैं इस तरह से, और आपको इस तरह से उसमें करना होता है। बटन को हमें उल्टा रखना है और इस तरह से करना है। लेकिन अगर लगता है आपको कि आपका कपड़ा बारीक है तो आप अपने कपड़े को इस तरह से डबल कर लें और बटन को देखिए इस तरह से हमें ऐसे उल्टा रखना है, इस तरह से, और इस तरह से हमें उसको करना है। हल्का सा उसको हमें घुमाना है इस तरह से। देखिए ऐसे टाइट करके हमें सुई में डबल धागा लेना है, उसको इस तरह से 1-2 बार हमें इस तरह से निकालना है और इसके बाद 5-6 बार हम इसको इस तरह से टाइट करके इसके ऊपर लपेटते हैं और इसके बाद हम नीचे इसको पक्का कर देते हैं। और देखिए इस तरह से ये बनाने के बाद हम इसको यहाँ से इस तरह से इसको काट देते हैं, देखिए इस तरह से। और देखिए इसके बाद हम हर लुप्पी के सामने पहले हम निशान लगाएंगे और उसके बाद देखिए इस तरह से ये बटन रखेंगे और देखिए इसको हम पहले नीचे से थोड़ा सा कपड़ा लेंगे और फिर देखिए यहाँ से इस तरह से, और इस तरह से इसको हम चारों तरफ से सीलते जाएंगे। छोटे छोटे इसको टाके लगाने हैं इसके ऊपर। देखिए इस तरह से चारों तरफ से बटन सिलने के बाद हम देखिए इस तरह से इसको बंद कर देते हैं। और आप चाहें तो देखिए यहाँ पर इस लुप्पी में आप इस तरह से यहाँ 1-2 छोटे छोटे टाके लगा लें तो बार बार ये हमें लुप्पी बंद नहीं करनी पड़ेगी और ये बटन के साथ सेट रहेगी। और सारे बटन आप इसी तरह से लगा लें। देखिए अब ये खुलेगी नहीं और इसके साथ ये सेट हो जाएगी। और इसी तरह से सारे बटन लगाने के बाद हम इस पे नीचे की साइड तुरपाई कर देंगे। देखिए ये हमारी बाजू तैयार होने के बाद इस तरह से बनेगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।